राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ आज हमारी गाय बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं बैठी थी और गाय को आज हम पूरी सुबह से ना ड्यूटी यही लगी हुई है, कभी किसी की तो कभी किसी की तो कभी किसी की क्योंकि खुला हुआ है। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो पीछे से गाय जो ब्याह जाए और कोई दिक्कत हो जाए, कोई जानवर आके कुछ कर जाए, इसलिए सब ड्यूटी वाइज ड्यूटी बैठे हैं और देख रहे हैं कि गाय परेशान बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतना परेशान हो रही थी, इतना कष्ट हो रहा था उसको कि हमें देख देख के ऐसा लग रहा था सच में, मतलब एकदम आंसू से आ रहे थे कि कितना कष्ट सहती है एक माँ जब जाके एक बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो माँ जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, पशु पक्षी कोई भी हो, सब। तो यहाँ देखिए गाय हमारी कितनी परेशान हो रही है, इतना आप देख सकते हैं कितनी बेचैन है वो। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बेचारी घूम रही है और फड़फड़ा रही है। ये सुबह मतलब कल भी थी थोड़ी सी, लेकिन आज जो है सुबह से बहुत ज़्यादा है, तो आज लग रहा था कि आज ये ब्याह जाएगी। तो इसी वजह से ना कल पापा यहीं सोए थे, बाहर वाले रूम में। जैसे पहले तो अंदर सोते हैं, लेकिन आज बाहर वाले रूम में ही सोए थे, जो गाय की तरफ बना हुआ है उसमें। इस वजह से कि गाय देखिए किस तरीके से मतलब परेशान है वो, कितना दर्द उसको हो रहा है। लोगों को ना माँ की अहमियत समझनी चाहिए कि माँ को कितना कष्ट सह करके अपने बच्चे को जन्म देती है वो, और वो बच्चे जब उस माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो क्या होता है, कितना कष्ट होता है ना उस माँ की आत्मा को जानना चाहिए। इस चीज़ को देख के मुझे बहुत लग रहा था कि देखिए माँ तो चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी इंसान जानवर कोई भी हो, सबको कष्ट बराबर ही होता है। तो यहाँ देखिए गाय जो है, सर का ले तुम, मैं आऊँ। कैसी हाँपी भर रही है। हाँ बैठ तो गई, नहीं आ जाए वो सही है। मम्मी कह रही थी कि ये बैठ जाएगी ना तब ये जल्दी से मतलब ये उसकी बच्चा हो जाएगा, बट ये बैठ नहीं रही थी और इसीलिए कच्चे में बांधी, लेकिन ये बार बार इधर ही बैठ रही थी जहाँ की खूंटा है। हमें ये भी लग रहा था कि इस खूंटे से उसको परेशानी हो रही होगी, तो ये खूंटा ना पापा ने हटा दिया था, जिससे कि ऐसा ना हो ये खूंटे की वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। लड़ामनी भी हटा दी थी जिसमें चारा डाला जाता है, खूंटा भी उखाड़ दिया था इसके बाद पापा ने यहाँ से। और बैठ रही थी, लेकिन दर्द की वजह से बैठ नहीं पा रही थी, बार बार उठ के खड़ी हो जा रही थी। बस यही लग रहा था कि ये बैठ जाए तो शायद ये जल्दी से फ्री हो जाएगी, बट यहाँ पे थोड़ी देर बैठी तो है लेकिन फिर से उठ जाएगी। कष्ट बहुत हो रहा है इसे। तो यहाँ पे गाय जो है हमारी बस ब्याहने वाली है, और ये भी अच्छा था कि हमें लग रहा था बस कच्चे में ही ये रहे, तो कच्चे में ही अपने आप से बैठ गई थी। देखो कितनी समझदार होते हैं जानवर। इंसान के जब बच्चा होता है तो उसके पास कितने लोग होते हैं, उसके रिलेटिव होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, उसके दुख दर्द को बांट नहीं सकते लेकिन हल्का तो कर ही सकते हैं उसको सांत्वना दे करके। लेकिन ये जानवर देखिए कोई मतलब वही है कि नहीं किसी से कह सकते, नहीं बोल सकते हैं। जो कष्ट होता है उसे वो खुद सहन करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस थोड़ी सी ऐसे ही कर सकते हैं। बच्चिया चलो मैं ले आई है वो मिल को मैं ले आई कोई दिक्कत ना रिंदा हो ब्याह गई आओ ब्याह आ चल रिंदा है वो काम बिंदु बाबा लक्ष्मी आई है, मैंने कही लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी देंगी आ जी भयो तो सफेद है। हाँ यहाँ बांध दो। तो गाय ने हमारी ने बच्चियाँ डाली है और देखिए कैसे चाट रही है। जैसे पैदा होते इसको ये लग रहा कोई छुए ना, और ये एक दिन नहीं कई दिन तक ऐसे ही रही थी, किसी ने को छूने नहीं दिया था, इसलिए से लगता था कोई छू रहा है, कोई मारे ना उसे।
सवेरे बड़ी बड़ी ग्रुप में आए हैं, सवेरे सब देख रहे हैं। ज़्यादा का होता बाबा तेल के पोआ थे। लगा लो पी बस ही जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया तेरे में ही ना है देने की कह रहे। दिन में ही है गई बढ़िया रहे। तो यहाँ पापा लगे हुए हैं, मम्मी लगी हुई। मम्मी तो बेचारी नहाई भी नहीं है, नहीं पापा नहाए हैं सुबह से। आज 2 बजे जाकर ये ब्याही है। और यहाँ देखिए उसको चाट चाट के बस ये खड़ाई कर रही है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं मतलब एक रील डाली थी, इसमें मैंने बताया था कि गाय ने हम लेडीज़ों को, एक औरतों को क्या श्राप दिया था। तो अगर नहीं देखा है ना तो मेरी आईडी पे जाके दीपिका ब्रज ब्लॉगर पे आप देखिएगा इस चीज़ को। मैंने बताया है उसमें कि गाय ने क्या श्राप दिया था। कि देखिए उसका बछड़ा अभी 10-12 मिनट ही हुए हैं और ये खड़ा हो गया खुद से। और यहाँ गाय जो है ना गर्म पानी पी रही है। मुझे किसी ने उसमें बोला भी था गाय को पानी नहीं देते तुरंत, तो अब टाइम भी हो गया थोड़ा सा, 10-12-15 मिनट हो गए हैं और इसको गर्म पानी दिया जा रहा है, जैसे कि उसका थोड़ा शरीर में गर्म पानी पहुँचे। और इसके बाद ना गाय को गर्म पानी से ही नहलाया जाएगा, थोड़ी सफाई करी जाएगी इसकी। और ये भी अच्छा था कि दिन दिन में ये हो गई थी, नहीं तो रात में डर रहा था कि ऐसा ना हो रात में ब्याह, तो मम्मी पापा तो परेशान हो जाते हैं, समझ सकते हैं आप, बड़े बूढ़े हैं और ये ज़्यादा किसी को और किसी को भैया वगैरह को इतनी नॉलेज है नहीं पापा मम्मी के बराबर। और उसके बाद में यहाँ पे ये शाम का टाइम है और उस दिन बनी थी हमारे यहाँ बाजरे की खिचड़ी, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि बस उसके सामने मुझे कोई गाजर का हलवा भी देगा ना तो मैं वो नहीं खा सकती, मुझे इतना पसंद है गाजरे की खिचड़ी। तो हम सब बैठे, ये तरुण है, तरुण भी आया हुआ है यहीं पे। तो उसने पहले थोड़ी ली, बोली मैं इतनी नहीं, उसको लगा ये वैसी दाल चावल वाली खिचड़ी है, तो उसने ना पहले थोड़ी ली, फिर बोला दीदी मैं नहीं खा रहा। तो उसके बाद उसने खाई, इतनी अच्छी लगी ना, फिर उसने दोबारा से मांगी। इतनी अच्छी लगती है मुझे तो बहुत ज़्यादा, गुड़ के साथ, चटनी के साथ और घी डाल करके इसमें। ठंडी लगाई हुई थी। हाँ जी देखो यार इधर समय दिखा दियो। तरुण भाई परफेक्ट। माता जी की खिचड़ी में पड़ा हुआ है घी। घी मेरा सोचो वो खिचड़ी हो रही है, मजा आएगा। ये भी रिकॉर्ड करोगे और ले रहा है। ये भी स्वादिष्ट बनी है क्या? छोड़ी ना जानी थाली। तो जी बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं खिचड़ी, आप लोग भी आ जाइए। गरम गरम खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।